नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर की है, यानी मध्य प्रदेश में सरकारी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रीशियन वालों को हम ये भी बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में भी हम पूरा आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने टॉपिक आते हैं, और मोस्टली टेक्निकल में जो आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है वहाँ से किस आपके जो टॉपिक है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं, वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। पहले से देखो बताऊं कि ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन टाइप में आया है। पूरा फुल अपडेटेड नोटिफिकेशन रूल बुक आती है, एक अलग से जारी करता है MPEB। तो जैसे ही वो अपडेट आएगा टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक जानकारी ये देना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अपडेट जितने भी आते हैं तो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। सो वहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। यानी इस भर्ती से संबंधित इन फ्यूचर अब जितने भी अपडेट आएंगे तो वो आपको टेलीग्राम पर ही डलवाएंगे या वहीं प्रोवाइड करवाएंगे। फिर उनकी वीडियोज़ नहीं बनती हर एक छोटे छोटे अपडेट पर। सो वहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड ज़रूर रहिए। देखो ये नोटिफिकेशन आपने भी देख लिया होगा, सेंड हम पहले कर चुके हैं। डिटेल क्या दी है वो बता दूँ। सबसे पहले 9 अगस्त 2024 से लेकर 30 अगस्त 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। ये है आपका क्राइटेरिया, ये रहा, ठीक है। 9 अगस्त 2024 से लेकर 23 अगस्त तक आप भर सकेंगे। और अगर आप में से किसी को एडिटेशन करना है तो 28 अगस्त 2024 तक आपको एडिट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। याद रखिएगा, आपकी कैटेगरी कभी एडिट नहीं होती है। हाँ, नाम में कोई गलती हो गई हो या कोई और करेक्शन आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस कटती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये ज़रूर ध्यान दे लेना, आपको अपनी कैटेगरी जो है उस पर फॉर्म अप्लाई करना है। हाँ, उस कैटेगरी के अलावा आप नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें किसी में चेंजेस करेंगे तो कर सकेंगे, ठीक है। इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है एग्ज़ाम का भी। 30 सितंबर 2024 से आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर 2 शिफ्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 7 से 8 बजे तक होगी, और सेकंड शिफ्ट जो है वो आपकी दोपहर 12 बजे से 1 बजे होगी, ठीक है। ये जो आपका रिपोर्टिंग का टाइम है, एग्ज़ाम तो 2 घंटे का टाइम मिलता है, तो 9 बजे से 11 बजे तक ये है और 2 बजे से 4 बजे तक ये है। ये रिपोर्टिंग का टाइम है। एग्ज़ाम आपको 2 घंटे का मिलता है। खैर इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बात आएगी कि अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे क्या, तो यस, अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें भर सकेंगे और वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। एग्ज़ाम देने के लिए आपको MP आना होगा। यहाँ पर देखो एग्ज़ाम कहाँ लिया जाएगा, बालाघाट में, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिद्धि और उज्जैन, यहाँ होंगे आपके एग्ज़ाम। ये रहेंगे सेंटर। डिटेल आपको और अगर चाहिए तो www.esb.mp.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप भी विजिट कर सकते हैं और कोई डिटेल चाहिए तो आप देख सकते हैं। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, एक बार सुन लीजिएगा आप। जितनी इसमें है वो बता देता हूँ, फिर एग्ज़ाम पैटर्न पर और उस पर चर्चा करेंगे, सीटें कितनी आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म की फ़ीस, अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे 500 रुपये की फ़ीस देंगे, चाहे MP से हो। अदर स्टेट वाले बच्चे जितने भी है सारे के सारे, ध्यान रखना, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप जैसे UP से या राजस्थान से कोई बच्चा अप्लाई करेगा, क्वालिफिकेशन में चेंजेस हो सकता है क्या, इस पर भी बात करूंगा, सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से वेट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद में अगर MP का कोई बच्चा SC ST OBC, ठीक है, EWS से है तो उसके लिए 250 रुपये की फ़ीस है, और बाकी ये 60-50 रुपये फ़ीस है, बस यही मानो आप, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल इतनी सी डिटेल, और इन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एज ग्रुप को लेकर। देखो एज ग्रुप का अभी कोई स्पष्ट क्लेरिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो आपको बताएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है 18 से 35 वर्ष की एज वाला है ये ग्रुप, ठीक है ना। पूरी ऑफिशियल देखो नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको और बताऊँगा। इसमें मिलती है छूट, ये बड़ी भर्तियाँ होती है, इसलिए इसकी एज ग्रुप जो है वो थोड़ी सी लंबी रहती है। तो आई थिंक 18 से 35 वर्ष वाला ये एज ग्रुप है जहाँ पर है। और रिजर्व कैटेगरी को एज पर रिजर्वेशन इसमें जो
छूट मिलती है वो सारी छूट आप अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं टोटल सीट कितनी का आ सकती है लगभग। देखो बहुत ज़्यादा सीटों की संभावना तो मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2022 में कंप्लीट हुई है। तो इन 2 साल में आप कितनी उम्मीद लेकर चल सकते हैं? 1 साल की अगर आप 100 से 150 सीट लेकर चल रहे हैं तो 2 साल में 250 से 300 सीट के आसपास उम्मीद हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, है ना, तो हमारा ये मानना है कि लगभग जो है वो 200 से लेकर 250 के आसपास टोटल सीट हो सकती है। ठीक है ना, हालांकि ये सब चीज़ें देखो अनऑफिशियल है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ भाई, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको तो इतना देखना है कि देखो वैकेंसी तो आ गई, कंपटीशन फाइट कर सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल हमारे अंदर कितना है ये हमें देखना है। बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज पहले हो जाते हैं कि जी मेरी तो 10 आएगी या 15 सीट आएगी, है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और जो भी कर सकते हैं। 200 से 250 सीटें यहाँ पर होगी। अब इसमें भी देखो क्या होता है कि यहाँ 2 तरह की कैटेगरी होती है। 50-50% जो है ना वो सब में बढ़ता है, और ये इसकी बात नहीं है। आपने देखा होगा बिहार में वैकेंसी आई तब वहाँ भी इंस्ट्रक्टर में ऐसे ही हुआ, राजस्थान में अनुदेशक की वैकेंसी आई हुई है, एग्ज़ाम होना बाकी है, तो उसमें भी यही है 50-50% ITI और डिग्री डिप्लोमा को दिया जाता है। तो यहाँ पर भी 50% ITI वालों के लिए होगा और 50% जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए होगा। ठीक है ना, यहाँ पर डिग्री का नहीं आता, मेंशन नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन कहते हैं कि इधर ITI साइड में है ना डिप्लोमा वाला फिर आ सकता है। 50% रिजर्वेशन ऐसा होगा जिसमें केवल डिप्लोमा वाले ही जाएंगे, लेकिन जो बाकी 50% होते हैं उसमें ITI डिप्लोमा दोनों में से जो आएंगे वो आ सकते हैं। लेकिन इस बार हो सकता है कि दोनों को अलग अलग कर दे। अब मेरा जो मानने का जो है क्राइटेरिया वो क्या है कि इस बार CITS लागू करेंगे, क्योंकि माय डियर पूरे देश में, उत्तराखंड में भी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई हुई है, बिहार में अभी कंप्लीट हुई है, उसका वो स्क्रूटनी वगैरह सब हो गया था DB, और अभी बस लास्ट ऑब्जेक्शन आए हुए हैं, किसी का है तो सबमिट कर देना। राजस्थान में भी चल रही है। अब हर जगह CITS कंपलसरी कर दिया, तो जहाँ तक मेरा मानना है इस बार यहाँ पर भी CITS लागू होने वाला है। ठीक है, तो ये रहेगी क्वालिफ़िकेशन की मोस्ट पॉइंट जो ध्यान में आपको रखना है। बात आती है कि अगर यहाँ भी हम 50% सीटों के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, तो देखो मैकेनिकल की एक अलग कर देंगे जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सब भर सकेंगे, इलेक्ट्रिशियन की अलग होगी, कोपा की अलग होगी, है ना, ऐसे करके आती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए 40 के आसपास सीट हो सकती है। ये मैक्सिमम मानकर चलो, इतनी आ जाए तो ठीक ही है, लेकिन बस ये मैक्सिमम सीट का अनुभव जो हम मानकर चल रहे हैं ये हो सकता है, बस इतना सा हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बड़ी बातें हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, फटाफट सुन लो। 50-50% सीटें डिवाइड होगी। CITS दोनों से मांगा जाएगा, पूरा है। एक्सपीरियंस का तो देखो रहेगा ही, है ना, 3 साल का एक्सपीरियंस वाला भी तो है ही। एक्सपीरियंस प्लस CITS मांगते हैं, और ये रहने की पूरी संभावना है। रूल बुक आएगी तो आपको टेलीग्राम पर डलवा देंगे, वहाँ से डिटेल आप देख लीजिएगा। ट्रेड वाइज अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की लगभग 40 के आसपास सीट आ जाए, ठीक ही बात है। अगर आ जाए तो इतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा की तो उम्मीद मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपको कितनी उम्मीद है प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके भी ओपिनियन बड़े मैटर करते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं माय डियर एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह कैसा है, तो आओ मैं आपको ले चलता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न पर। देखो अगर मैं आपको पूरे पेपर की बात करूँ तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, और 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट मिलेगी। तो पहले तो ये देख लो कि टाइम पर्याप्त है, इसलिए अच्छे से और आराम से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि इसमें आता क्या क्या है, तो मैं आपको बताऊं। आपके 10 क्वेश्चन आएंगे GK, जिसमें आपके मध्य प्रदेश का भी GK होगा, जिसमें हमारे इंडिया का भी GK होगा। यानी पिछले पेपरों को अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से पता लग जाएगा। 2022 के 2 पेपर हमने आपको मेंबरशिप में प्रोवाइड करवा रखे हैं। ऐप में हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक बार चार्ज देना होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी चलती है उसकी। जो भी PDF जब भी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपके GK के आएंगे। मोस्टली इसमें स्टैटिक GK ही आया था। स्टैटिक मतलब पुराना, जैसे दिल्ली में ये वाला क्या कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आए थे। मध्य प्रदेश के भी पुराना स्टैटिक GK ही आया था। 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है ना, और इसमें भी ठीक ठाक किस्म के इजी लेवल के ही थे। बहुत टफ या बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ भी कोई अलग नहीं था। उसके बाद में देखो 5 क्वेश्चन आए थे आपके रीजनिंग के, और रीजनिंग भी कौन सी थी,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली थी, यानी जो एक मैथ टाइप की आती है ना हमारी, जैसे कोडिंग हो गया, इस तरह मतलब मैथ टाइप वाली रीजनिंग थी। लेकिन यहाँ दूसरी रीजनिंग भी वो डाल सकते हैं ना, वो फलाने के बहन के चाचा का ताऊ का बेटा इकलौता बेटा आपके क्या लगता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब ब्लड रिलेशन वाले, सीरीज़ वाले, कोई भी किसी भी तरह के आ जाए। इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 5 क्वेश्चन आएंगे प्योर मैथ के, बिल्कुल गणित आएगी, और इसमें अनुपात समानुपात और वो, तो ये आपको पिछले पेपर में देखना है, लेवल पता लग जाएगा, है ना। 2 पेपर मैंने प्रोवाइड 2022 वाले करवा रखे हैं, और उससे पहले जो हुए थे वो भी 2 है, तो मेंबरशिप से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था आपका 25 क्वेश्चन का जुगाड़, 25 क्वेश्चन का मटेरियल। अब बात करते हैं टेक्निकल में, तो 75 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो डोमिनेटिंग पार्ट आपका टेक्निकल हो गया, और कंप्यूटर और वो सब सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर इतना इजी होता है यार, कट कॉपी पेस्ट, उनके भी कुछ क्वेश्चन थे, फायरवॉल क्या है, एंटीवायरस क्या है, मतलब नॉर्मल एक बच्चा जो कंप्यूटर के टच में है वो कर सकता है। रीजनिंग भी इजीली हो जाती है। जीके है, कहीं से आ गया, पढ़ा हुआ आ गया तो तुक्का लग जाएगा, नहीं सबके लिए प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर देखो क्या था यार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताऊँ, सिंबल बहुत दिए थे। एक तो मैं पेपर देख रहा था जिसमें कम से कम 20-25 सिंबल थे, तो भाई अच्छे से रट लो बहुत बढ़िया तरीके से। और हमने कोशिश कर रखी है आपको प्रोवाइड करवाने की, बाकी और कोशिश करेंगे, जितना दे सकते हैं सिंबल आपको देंगे। सिंबल के बाद में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रीशियन की बता रहा हूं मैं, अब इलेक्ट्रीशियन पर शुरू हो गया हूं मैं, ठीक है ना। 75 क्वेश्चन टेक्निकल के जो आते हैं। सेकंड है मशीन वाला, मशीन में से बहुत क्वेश्चन आए, और जनरली वो आए बेस लेवल वाले या लॉजिक वाले क्वेश्चन आए। सिंपल सवाल, अल्टरनेटर की लाइफ कितनी होती है, ब्रूसलेस डीसी मोटर की लाइफ कितनी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत आए थे, और नॉर्मल क्वेश्चन भी आए थे। तो मशीन वाले पार्ट को इस बार अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हम उम्मीद कर चलेंगे कि उन्हीं कंपनी से वापस एग्ज़ाम करवाया जाए। मतलब यही होता है कि यार पिछली बार इन्होंने पेपर लिया हुआ, इस बार फिर ले लेंगे, तो टेंडर उन्हीं को ही दे देते हैं, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ। तो अगर वही कंपनी वापस पेपर लेती है जो भी थी, तो वो फिर उसी लेवल का पेपर बनवाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास बंदे वही होंगे फिर। तो मशीन वाले में से पूरे चांसेज है, बहुत कुछ पूछा गया था, बाकी ट्रांसमिशन और उनमें से नहीं। हाँ, जनरेशन में ये जो हमारे अभी रिन्यूएबल एनर्जी वाले शुरू हो गए ना, इनको ज़रूर पढ़ना, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल, गैर परंपरागत वाले हैं ना, जैसे विंड, सोलर, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान देना, ये नए टॉपिक है, करवा रखे हैं मैंने, कोर्स में कंप्लीट है ये चीज़ें, आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मोस्टली तो यही थे। मशीन में फुल डीसी मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, सबके क्वेश्चन थे, फुल है। तो मेन पोर्शन यही है। अब 20, 25, 30 क्वेश्चन तो यहीं से ही आ गए, तो फिर पीछे बचता ही क्या है। तो अच्छे से इन चीज़ों को कवर अप कीजिएगा। इतनी जानकारी थी मेरे पास, बाकी जैसे ही फुल रूल बुक आती है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। इस वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके इस भर्ती से संबंधित जितने भी विचार है भाई कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। बहुत धन्यवाद।